अपने चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति की जो कम परिश्रम करने के बावजूद परिणाम उनके बहुत ज़्यादा मिलते हैं तथा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें परिश्रम करने के बावजूद परिणाम कम मिलता है। तो ऐसा योग जो ग्रहों के द्वारा कुंडली में बनाए जाते हैं, इसी योगों में एक योग होता है जिसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। अगर पंच महापुरुष योग कुंडली में बनता है तो ऐसा माने कि उस व्यक्ति को कम परिश्रम के बावजूद सफलताएं चूमती हैं। तो ये पंच महापुरुष योग जो 5 ग्रहों के द्वारा बनाए जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे 5 पंच महापुरुष योग मतलब 5 योग ऐसे समझें। अब इस 5 योगों में जैसे रोचक योग हुआ, हंस योग हुआ, भद्र योग हुआ, मालव्य योग हुआ, शश योग हुआ, ये पंच महापुरुष योग है। इसमें हम लोगों ने 2 योग का इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जिस योग का चर्चा करने जा रहे हैं वो शश योग कहलाता है, जो शनि के कारण यह योग बनता है। यानी शनि की शुभता दिखाता है कुंडली में। अब यह योग कैसे बनता है, इस पर हम लोग चर्चा करने के पहले जाने कि अगर किसी के कुंडली में यह योग है, शश योग, तो शनि अपनी शुभता को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता पाने वाले होते हैं। साथ में इनकी उत्तम स्वास्थ्य होता है। इनके अंदर छिपी हुई बातें होती हैं जो दूसरे के बारे में जान लेते हैं। बड़ा पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी इनको आमंत्रित करती है। यानी यूं कहे अपने जीवन में बड़ी पद प्रतिष्ठाओं पे जाने वाले राजनेता, अभिनेता या यूं कहें कि वकील या भूमि भवन से संबंधित इन्हें विशेष सफलताएं मिलती है। शश योग का जातक, आखिर शश योग बनता कैसे है, इसके लिए आप छोटा सा बात समझें। कुंडली में जो 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में से जो केंद्र कहलाते हैं 1, 4, 7 और 10, यानी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 10 घर में अगर शनि देव स्वगृही मतलब अपने राशि में, इनकी राशि कौन सी है, तो पहला मकर राशि है, यानी 10 अंक जहां लिखा होता है, और दूसरी कुंभ राशि यानी 11 अंक जो लिखी होती है, ये इनकी अपनी राशि होती है। तथा उच्च राशि यानी जहां 7 अंक लिखा होता है, यानी तुला राशि में यह उच्च के हो जाते हैं। तो यूं समझे कि शनि देव जब भी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में अपने राशि में, यानी मकर और कुंभ राशि में, इसको स्वराशि कहा गया है, या उच्च के राशि में यानी तुला राशि में अवस्थित हो जाए, यानी बैठ जाए, तो ये हो जाता है शश योग। अगर शश योग कुंडली में है तो ऐसे जातक लंबी आयु को प्राप्त करने वाले, कठिन परिश्रम करके, अगर यूं कहे कि थोड़ा परिश्रम करके ज्यादा लाभ कमाने वाले, स्वास्थ्य उत्तम के साथ साथ स्वभाव भी इनका बेहतरीन होता है। यानी यूं कहे कि ये गंभीर स्वभाव के होते हैं। साथ में ये काम करने वाले
को परख लेते, व्यक्ति के स्वभाव को परखने वाले होते हैं, और यूं कहें कि ये आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे जातक जिनके कुंडली में सस योग है, वे भूमि भवन वाहन के मालिक तो होते हैं। मैं ऊपर पहले ही कह चुका, ऐसे व्यक्ति राजनेता, अभिनेता के क्षेत्र में भी बेहतरीन सफलता पाने वाले होते हैं। शनि अगर सस योग बनाता है तो यूं समझे कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनकी लगाव होती है और इनका एक अच्छे तरह से सलाहकार या भी बनते हैं। अब एक चीज आप समझे कि सस योग क्या सिर्फ बेहतरीन स्वभाव ही देता है? ऐसा कोई भी योग जो कुंडली में बन रहा है, अगर वो राशि, जैसे शनि देव अगर अपने सस योग को बना रहे हैं, अपनी राशि या अपने उच्च की राशि में है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि यह कहीं पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, पाप कर्तरी में फंसे तो नहीं है, पाप युक्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे जातक के सस योग का प्रभाव कम हो जाता है, और ऐसे लोग, यूं तो सस योग वाले लोग क्रोधी भी होते हैं, हठी भी होते हैं, शूरवीर होते हैं, और वन पर्वत या नदी के क्षेत्र में घूमने वाले, आनंद लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर इन्हें पाप युक्त शनि है या पाप ग्रह से दृष्ट है, तब ये योग कम फल देता है। शुभता की जगह इन्हें अशुभता दिखती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे शनि देव अगर लग्न में पाप युक्त होकर, पाप दृष्ट होकर बैठे हुए हैं, सस योग बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित होता है। अगर शनि देव चतुर्थ भाव में ऐसी अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आध्यात्मिक सुख की कमी दिखती प्रतीत होती है। अगर यह दसम भाव में ऐसा देख रहे हैं, ऐसा होता है इनके साथ, तो काम काज में असफलताएं मिलती हैं। अगर सप्तम भाव में शनिदेव ऐसा करते हैं, पापदिष्ट हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कठिनाइयां होती हुई दिखती है। तो ये बात माने कि सस योग या कोई भी योग जहां बेहतरीन फल देता है, अगर वो पाप युक्त, पाप दृष्ट, या कहा जाए कि शत्रु क्षेत्रीय होकर के बैठ जाता है, तब ऐसे जो जो होता है योग होते हैं वो पूर्ण फल नहीं देते हैं, और इनमें जो कमियां होती हैं वो दिखने लगती है। ऐसा है, ठीक है। तो हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि सस योग अगर आपके कुंडली में है, इतना तो समझ गया कि सस योग कैसे बनेगा, यह मैंने बता दिया। अगर सस योग कुंडली में है तो उसको लाभ उठाने के लिए, अब लाभ मिलेगा ही। अगर लाभ में कहीं दिक्कत होता है या लाभ नहीं मिल पा रहा है, या अगर आप देखते हैं कि पाप दृष्ट है, शनि है, तो आप शनि को मजबूत करें, और इसके लिए शनि के बीज मंत्र को पढ़ना अति अनिवार्य हो जाता है। और तब आप देखें कि शनि आपको क्या देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए मुझे विश्राम दें। नमस्कार।